हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स ये करने जा रहे हैं। एग्जांपल 6 इन फिगर 6.31। ये 6.31 फिगर दी हुई है। इसमें ए बी है, ए डी सी है, दोनों साइड से ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सच दैट ये दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, ओ ए इंटू ओ बी और इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ओ ए है आपका और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ओ बी का और ओ सी के साथ मल्टीप्लाई ओ डी का। तो आप यहाँ से क्या करो, ओ ए के नीचे ओ सी ले आओ, आ जाएगा, और ओ बी इसके ओ डी के नीचे आ जाएगा। तो ओ बी अपॉन ओ डी इसको हमने डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया हमने, ओ सी और ओ डी से, ओ बी से डिवाइड कर दिया। तो ओ डी के नीचे ओ बी आ जाएगा, या ऐसे समझ लो ओ सी इधर आ गया, ओ ए के नीचे ओ बी ओ डी के नीचे आ गया, ये आ गया आपका, ये डी है यहाँ पर आपका। तो आपको क्या मिल गया, ओ ए अपॉन ओ सी मिल गया और ओ डी अपॉन ओ बी मिल गया। इसको एंगल 1 ले लो तो एंगल 2 ले लो इसको। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये आपका आ जाएगा, जिसे बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो इक्वल तो है ही, इक्वल लिख दिया। तो देयरफॉर अब ये ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाएंगे। कौन कौन से, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर ट्रायंगल। ए ओ डी के साथ कौन सा आ जाएगा, सी ओ बी। ये फिगर में दिख रहा है ना, ए ओ डी। ये यहाँ से चले फर्स्ट, फिर एंगल सेकेंड, यहाँ से चले फर्स्ट आर्क, एंगल 2 बन के इक्वल है। तो सी ओ बी आ जाएगा। बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया, सिमिलरिटी, ए वाला। दो एंगल इक्वल आ गए ना, तो दो एंगल इक्वल आ जाए हैं, तो दो एंगल इक्वल आ जाए करस्पेंडिंग। तो फिर यहाँ एस एस लगेगा, सॉरी यहाँ पर क्या लगेगा, एस ए एस लगा। क्यों, साइड अपॉन साइड, साइड अपॉन साइड, एंगल इंक्लूडेड, बीच के एंगल। तो ये दोनों सिमिलर आ गए। तो ये दोनों सिमिलर आ गए तो इनकी करस्पेंडिंग साइड्स का रेशो इक्वल था करस्पेंडिंग साइड से, और वर्टिकली अपोजिटिंग एस लग गया। अब हमें बताना क्या है इसमें, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो यहाँ पर देखो ए के साथ कौन आ रहा है, ए के साथ सी आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड डी किसके साथ आ रहा है, बी के साथ, लास्ट में है ना, ये भी लास्ट में। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हैंस प्रूव, ये प्रूव करना था। अब रीजन इसका क्या लिखोगे, बिकॉज इसका रीजन आ जाएगा करस्पेंडिंग एंगल्स। क्या रीजन आ जाएगा, करस्पेंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। सिमिलरिटी की क्या होती है, एक तो एस सिमिलरिटी होती है, एक डबल ए या ट्रिपल ए, एक ही बात है, डबल ए या ट्रिपल ए। और एक एस सिमिलरिटी। एस का मतलब तीनों साइड्स का रेशो इक्वल हो, या तीनों एंगल्स इक्वल हो, दो हो तो भी चले जाएगा, और दो एंगल ए। और एस का मतलब दो साइड्स का रेशो इंक्लूडेड एंगल बीच का। इनमें से कोई भी सिमिलरिटी चलेगी। इनमें से सिमिलरिटी क्राइटेरियाज हैं, दीज आर सिमिलरिटी क्राइटेरियाज। कोई भी इसमें फॉलो हो जाए, तो यहाँ फॉलो हुआ एस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। एग्जाम्पल 7 देखेंगे, और ये एग्जाम्पल 7 इंपोर्टेंट है। तो देखिए, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। गर्ल की जो हाइट है 90 सेंटीमीटर है। तो 90 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदलना है। तो 90 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 कट गया, तो 0.9 मीटर ये हाइट ऑफ गर्ल दी हुई है। हाइट ऑफ गर्ल
हमने उसे मीटर में बदल लिया। क्यों बदल लिया वो हम बता रहे हैं। वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट, ये लैम्प पोस्ट है, जिस लैम्प पोस्ट को तुमने ए बी मान लिया, ए बी लैम्प पोस्ट है और गर्ल को मान लिया सी डी, ये सी है और ये डी है। तो ये सी डी जो हाइट है गर्ल की कितनी है 90 सेंटीमीटर, हमने उसे मीटर में बदल लिया क्योंकि इसकी जो हाइट है, किसकी हाइट है लैम्प पोस्ट की, वो मीटर में है, तो हमने इसको भी मीटर में बदल लिया। तो वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस, ये बेस से लड़की चलना शुरू कर दिया है। यहाँ से ये किस स्पीड से जा रही है, स्पीड इसकी कितनी है, स्पीड है इसकी, स्पीड इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो कितनी चल रही है 1.2 मीटर, एक सेकेंड में कितनी चल रही है 1.2 मीटर सेकेंड। अब लैम्प पोस्ट की जो हाइट है वो 3.6, ये लिख दिया एबव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, उसकी शैडो निकालनी है, इस किसकी शैडो, गर्ल की शैडो, आफ्टर 4 सेकेंड। टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी उसकी 1.2 और टाइम कितना लगा 4, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8 और 4, 4.8 मीटर चली। ये जो लड़की बेस से लैम्प पोस्ट के बेस से ए से चली तो कहाँ पर आ गई सी पर, तो कितना चल लिया उसने 4.8। ये डायरेक्ट यूज नहीं करना स्पीड को ना टाइम को, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस बना लेनी है। ये चली, तो अब इसकी जो शैडो है वो निकालनी है, तो इसका हमने नाम दे दिया ई। क्या नाम दे दिया ई। तो सी ई जो शैडो है, तो सी ई शैडो हमें निकालनी है, सीई, तो सीई हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है शैडो। तो यहाँ पर देखिए आपका जो छोटा सा फिगर हम बना देते हैं, ये छोटा सा फिगर यहाँ समझने के लिए है। ये क्या था फिर से हम बता दें, ये लैम्प पोस्ट था ए बी क्या था लैम्प पोस्ट, ये कितना था 3.6 मीटर था। और गर्ल की हाइट कितनी है, गर्ल की हाइट है यहाँ पर सी और डी, वो 90 सेंटीमीटर था, हमने 0.9 मान लिया। और ए सी डिस्टेंस कितनी चली उसने, अभी हमने कैलकुलेट की थी 4.8, और उसकी शैडो को कितना मान लिया हमने x मान लिया, और ई पर ई तक शैडो सी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 4.8 प्लस x सेंटीमीटर, मीटर है, तो ये आपका ये आ गया। अब हमें इसको निकालना क्या है, सी निकालना है। तो हम देखो ट्रायंगल, अब ये 90 डिग्री का होगा, वर्टिकली स्टैंड है ना, कोई चीज़ ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड करेगी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री ईच, ये होगा, और एंगल ई दोनों में आ रहा है, एंगल ई और एंगल ई कॉमन, ये कॉमन है, ये क्या है कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बी ए ई सिमिलर ट्रायंगल क्या आ जाएगा डी सी ई, ये सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये यहाँ पर रीजन लग गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो इसमें आप क्या ले लो, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल आएगा, ए बी पहले दो, तो ये पहले दो कौन आएगा यहाँ पर डी सी आएगा, और हम ए अब ले लें बी ए ई ले लें लास्ट वाले दो, तो ए ई लास्ट वाले दो या सी, क्यों ए बी दिया है, ए बी क्या है लैम्प पोस्ट की हाइट ये दी हुई है, कितनी दी हुई है आपको 3.6, और डी सी क्या है हाइट ऑफ गर्ल 90 सेंटीमीटर था, हमने उसको मीटर में बदल लिया 0.9। ए ई कितना है 4.8 प्लस एक्स, और ई सी जो निकालना है शैडो ऑफ द गर्ल, ये हमें निकालना है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 336 9, इसका डेसिमल हटाएंगे 0.9, पॉइंट के बाद एक डिजिट ऊपर 10, पॉइंट के बाद एक डिजिट नीचे 10 से 10 कट गया, और ये 4.8 प्लस एक्स अपॉन ई सी आ गया यहाँ से। अब 9 4 जा 36, 9 बन जा 9, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई सी का 4 से होगा तो 4 ई सी, और ई सी की जगह यहाँ एक्स रख दो, ई सी को क्या लेट किया है एक्स, हमने यहाँ लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया लेट ई सी इज इक्वल टू एक्स लेट कर लिया, तो लेट कर लिया, तो यहाँ से ए ई कितना आ जाएगा
4.8 प्लस एक्स, तो हमने 4 प्लस एक्स रख दिया। तो यहाँ पर EC ना रखते हुए हमने EC की जगह x रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 प्लस एक्स ही आ जाएगा यहाँ से। अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको सिर्फ ट्रांसफर कर देना है। तो 4x और ये x इधर आया माइनस का 4.8, यहाँ पर आ गया 3x, 4.8 x 4.83 नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो ये 4.8 आ जाएगा। 4.8 है यहाँ पर 4.8, तो यहाँ 4.8 को 3 से डिवाइड करो तो 1.6 मीटर आ गया। ये 1.6 मीटर है, वो क्या है, शैडो ऑफ द गर्ल। ये है आपका शैडो, शैडो मतलब छाया, शैडो ऑफ गर्ल, शैडो ऑफ गर्ल आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड। तो आंसर ये आ गया। तो इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल 6 और 7 किए हैं। 7 इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसे करिए। और प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 8 के साथ।